सत्ता सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई कायदे, कई नियम लागू करती हैं और उन्हें रोकने की, दबाने की कोशिश करती है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी अब एक नियम लागू हो गया है। अगर आप चाहते हैं कोई धरना करना या प्रदर्शन करना या सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे एक तय शुल्क। यानी कि अगर आप रायपुर के तूता धरना स्थल पर आप जाकर आंदोलन करना चाहते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांति से बैठकर आप अपना बात रखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको देने होंगे 500 रुपये का शुल्क। जी हाँ, यानी कि अब रायपुर निगम आपसे आंदोलन करने के यानी कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी 500 रुपये का शुल्क वसूलेगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। मेरा नाम है नागेंद्र, आप देख रहे हैं रेखांकित न्यूज़। रायपुर निगम के इस फैसले के तहत जो भी व्यक्ति या संगठन रायपुर में धरना या विरोध करना चाहता है उसे पहले 500 रुपये का अनिवार्य शुल्क जमा करना होगा। यही नहीं, अगर कोई मंच या पंडाल लगाया जाता है तो 5 रुपये प्रति वर्ग फुट का अलग से शुल्क भी देना पड़ सकता है। निगम का कहना है कि ये शुल्क विरोध स्थलों की सफाई और रखरखाव के लिए ज़रूरी है। महापौर मीनल चौबे ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, यह राज्य सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रशासन को किसी भी जुलूस या प्रदर्शन के मार्ग और समय की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे शहर के ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधन में मदद मिलेगी। उनका तर्क है कि यह शुल्क असहमति पर टैक्स नहीं बल्कि व्यवस्था बनाए रखने का हिस्सा है, लेकिन विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है। उनका कहना है, लोकतंत्र में विरोध जताना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसे पैसों के बोझ से बांधना जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश है। आलोचकों ने इस नीति को असहमति पर टैक्स का नाम दिया है। उनका तर्क है, अब गरीब और आम नागरिक अपनी राय व्यक्त करने से पहले जेब देखेंगे, हक नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब रायपुर का मुख्य धरना स्थल तूता धरना स्थल अगले 2 महीनों तक बंद कर दिया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रखरखाव कार्य का हवाला देते हुए वहां सभी प्रदर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी फिलहाल शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां नागरिक अपनी असहमति व्यक्त कर सके। जानकारी ये भी है कि विरोध प्रदर्शन का यह शुल्क जल्द ही 2 गुना 1000 रुपये तक किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसी नगर पालिका बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी किया गया था। सवाल उठता है, क्या अब लोकतंत्र में विरोध जताने की आज़ादी भी फीस से तय होगी? लोकतंत्र की खूबसूरती असहमति में है और जब असहमति पर ही टैक्स लगाया जाए तो सवाल उठता है, क्या अब हम एक फीस वाले लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं? रायपुर का यह फैसला आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बन सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या धरना और विरोध पर शुल्क लगाना सही है या जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप लोकतंत्र की इस बहस को जिंदा रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेखांकित न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, राज्य शासन का ये स्पष्ट आदेश है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसके लिए कुछ विशेष नियम किए जाएं, रखे जाएं। उसी नियम के तहत जो भी आज प्रक्रियाएं हुई है, जिसमें परमिशन के साथ साथ जो शुल्क, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस होता है, अगर वो परमिशन रहे तो हमको रूट की भी पूरी जानकारी हो जाती है और शुल्क लेने से वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो धरना प्रदर्शन के पश्चात, जुलूस के पश्चात जो गंदगी होती है उसमें हमको साफ़ सफाई के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो शासन के निर्देश के अनुसार उसमें शुल्क लगाया गया है।